खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि जनपद बलिया में समाजवादी पार्टी के सिकंदरपुर से विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने योगी सरकार की जमकर खरी खोटी सुनाई और जनपद के विकास योजनाओं पर कहा कि सपा की सरकार में 2 बड़े घाघरा पर पुल बने और एक गंगा पर पुल बने। जनपद में तमाम बड़ी सड़कें बनी। योगी सरकार में बलिया में एक अप्रोच तक नहीं आई। 4 बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए और तमाम बीजेपी के बड़े नेता आए, लेकिन एक अप्रोच तक नहीं बना पाए। गंगा नदी पर बना जनेश्वर सेतु का अब तक अप्रोच तक नहीं बन पाया। बीजेपी सरकार में विकास पूरी तरह से हवा हवाई साबित हुई है, कहीं तो विकास दिखाई ही नहीं दे रहा है। हम लोगों के जमाने में अखिलेश जी ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर देंगे। हमारी सरकार ने क्या नहीं दिया बलिया को। हमारी सरकार ने विश्वविद्यालय, स्पोर्ट कॉलेज दिया, क्या क्या नहीं दिया बलिया को। हम तो कहें कि बता दें कि पूरे 40 एकड़ जमीन है, हम देने के लिए तैयार हैं। आपपुर में बना 2 मेडिकल कॉलेज, बस ये लटकाए हुए हैं। इनके पास कहाँ डॉक्टर है, इनके पास कहाँ संसाधन है। जहाँ पीएससी सीएससी है वहाँ डॉक्टर हैं, तो वहीं दवाओं की दलाली हो रही है। गरीबों को 1500 की दवाएं लिखी जाती हैं, ये दलाल कर रहे हैं। तमाम हॉस्पिटलों में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, दलाली चरम पर है, पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न है। आज देखिए कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। लोग जो है हर चौराहों पर पहले अलाव जलता था, कंबल बांटे जाते थे। तो आपको बता दें योगी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संजय तिवारी बलिया से जुड़ चुके हैं। संजय, सपा के विधायक लगातार योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, आखिर इस बार उन्होंने क्या कुछ कहा है? जी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सिकंदरपुर से विधायक हैं जियाउद्दीन रिजवी। इन्होंने ये कहा कि अभी जिस तरह से काहे की ठंड पड़ रही है, काहे की ठंड को लेकर जिसे अलाव की व्यवस्था नहीं है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार जो है जो बिजली की कटौती है, दिन में पूरी तरह से बिजली काटी जा रही है। जो किसान हैं इनको रात में बिजली दी जा रही है सिंचाई करने के लिए। तो ये काफी बने कि योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक है। ये कई बार जो लेकर बयान भी दे रहे हैं कि इस तरह की जो बातें हैं, जो विकास के दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले हैं। जो उन्होंने यह भी बताया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो स्पोर्ट कॉलेज से लेकर और जयपुर विश्वविद्यालय तक ने दिया। जो बीजेपी की दूसरी सरकार है, फिर भी विकास के जो है दावे जो खोखले साबित हो रहे हैं। अभी गंगा पर पुल बना था समाजवादी पार्टी की सरकार में, इन्होंने सीधे विधायक ने आरोप लगाया कि एक अप्रोच तक नहीं बना पाए ये लोग। और 4 बार नितिन गडकरी बलिया आए, लेकिन कोई सड़कें जो है अभी तक सही नहीं हो पाई। जी, दूसरी तरफ अगर बात की जाए, उन्होंने कहा है कि विकास पूरी तरह से हवा हवाई है, कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। तो आखिर लगातार योगी सरकार पे वो हमलावर हैं। आगे की उनकी जैसे मान लीजिए कि उनकी बात नहीं मानी जाती, उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, इन्होंने तो कहा कि जब भी अगर विकास की जो बातें हो रही है तो ये तो पूरी तरह से खोखला साबित हो रही है, क्योंकि विधायक ने पूरी तरह से कह दिया कि अगर मेडिकल कॉलेज योगी अखिलेश सरकार की थी कि अगर दोबारा अखिलेश सरकार आती तो विश्वविद्यालय ये आपका ये मेडिकल कॉलेज बनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से ये भी कह रहा हूँ कि अगर योगी सरकार आज मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए बलिया में कहे तो मैं जमीन दे रहा हूँ 40 बीघा पूर गांव में जो 40 एकड़ जमीन है मैं दे रहा हूँ और वो बनाए वहाँ पे। लेकिन यह पूरी तरह से बलिया में मेडिकल कॉलेज के बनाने के नाम पर बस हवा हवाई है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर संजय तिवारी बलिया से जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जो भी मतलब विकास की बात की जा रही है तो विकास के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इस जो है लगातार आरोपों को लेकर मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी सपा विधायक सिकंदरपुर ने क्या कुछ कहा है, आपको सीधे सुनवाते हैं। विकास कार्य में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं और आपने देखा होगा जब अखिलेश जी की सरकार थी तो कितना विकास हुआ बलिया का। 2-3 बड़े पुल बने, घाघरा पर 2 बने और गंगा पर बने, जनेश्वर मिश्रा सेतु, खरीद दरौली घाट और नारायण घाट। और यहाँ
तमाम सड़कें बनी एक से एक, बेलथरा रोड से बलिया, बलिया से मरिया, बलिया से माझी, वहाँ से बलिया से जो है रसड़ा, मऊ, तमाम सड़कें बनी। इन्होंने एक अप्रोच भी नहीं बनाया। 4 बार गडकरी इनके आए और भी तमाम नेता आए, एक अप्रोच तक नहीं बना पाए और एक बाईपास नहीं बना पाए। और यहाँ तक कि गंगा सेतु पर जो जनेश्वर मिसिसिपी का सेतु का है, उसका अप्रोच भी नहीं बना पाई, नहीं बना पाए। तो कहाँ विकास दिखाई दे रहा है? विकास दिखाई दे रहा है। अभी मेडिकल कॉलेज की बात हम लोग के ज़माने की बात है, अखिलेश जी ने कहा था मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर देंगे। उन्होंने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय दिया, स्पोर्ट कॉलेज दिया, क्या क्या नहीं दिया बलिया को। और उस समय का ही ये अगर हमारी सरकार रहती तो हमारा मेडिकल कॉलेज चालू हो जाता। हमने कहा तो हम तो कि पूर्व में हमारी ज़मीन है, हम जो है 40 एकड़ ज़मीन देने को तैयार हैं, हमारे पूर्व में बना दो मेडिकल कॉलेज। तो ये लटकाए हुए हैं, हर चीज़ को लटका कर। जो हॉस्पिटल उसके अंदर बनेगा, बताइए हॉस्पिटल में कहाँ जगह है? मेडिकल कॉलेज आप चला देंगे, कहाँ पर इनके पास संसाधन है, कहाँ इनके पास डॉक्टर है? जो PSC CSC चल रही है वहाँ तो डॉक्टर है ही नहीं, वहाँ दलाली हो रही है, वहाँ दवाओं की दलाली हो रही है। जो गरीब में जो जाता है पेशेंट, वो 15 रुपये में ठीक हो सकता है पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक में, उसको 1500 की दवा लिखी जाती है। ये दलाल कर रहे हैं तमाम हॉस्पिटलों में, धंधा बन गया है। इस पर गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, दलाली चरम सीमा पर है, पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न है। आज देखिए जाड़ा है, कहीं अलाव की व्यवस्था देख रहे हैं? हम लोग सरकार में हर चौराहे पर अलाव बरत जलता था, कंबल बांटे जाते थे, गरीबों को खड़ा करके कोई दिन ऐसा बाकी नहीं था। तहसील में जो है 1000-1500 लोगों को कंबल दिया जाता था। आज कहीं नहीं है, न कंबल दिखाई दे रहा है, न अलाव दिखाई दे रहा है, और दिन में बिजली बंद कर दी गई। ये क्राइसिस गर्मी में रहना चाहिए बिजली की, अब जाड़े में भी बिजली की क्राइसिस है, और जाड़े में किसानों को रात में बिजली दी जा रही है और दिन की बिजली बंद कर दी गई। ये हालत है इन सरकार की। और कहेंगे कि हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं जरा दिखा दीजिए। आपकी रोज रिपोर्टिंग आप पढ़ लीजिए, आप ही के अखबार निकलता, आज निकला बलिया का सारे खराब है, ट्रांसफार्मर जल गया, यहाँ ये हो गया, ट्रांसफार्मर एक जल जाता है, 1-1 महीना लग जा रहा है, बदला नहीं जा रहा, और गरीबों का कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हम लोग सरकार में ऐसा रहते हैं गरीब को फ्री कनेक्शन दिया जाए, कोई वसूली नहीं होती थी। आज वसूली के नाम पर गांव का गांव कनेक्शन काट दिया जा रहा है और लोग अंधकार में रहने के लिए मजबूर हैं। ये स्थिति है। राहुल गांधी का यूपी भारत